नॉर्मली हम कैसे नोट्स बनाते हैं अपने लेक्चर्स की या मीटिंग की? या तो हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, राइट फुल सेंटेंसेस, एंटायर पैराग्राफ लिखते हैं, इवन हमारे पेजेस भी बहुत ज़्यादा चले जाते हैं। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, याद करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी होती है और हमें ये समझ में नहीं आता कि आपस में ये कंसेप्ट में और ये कंसेप्ट में क्या कोऑर्डिनेशन है, क्या लिंक है। तो क्या कुछ ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी टेक्निक है कि पूरे कंसेप्ट को, पूरे टॉपिक को हम एक सिंगल पेज में, वन पेज में बना सके, लिख सके? यस, है वो टेक्निक, और ये टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग है क्या? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो माइंड मैपिंग एक डायग्राम है, देख सकते हैं आप। डायग्राम है जो मेन टॉपिक को, मेन जो हमारा टॉपिक है उसको हमें वर्ड या इमेज में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल, तो एप्पल या तो आप लिखो वर्ड में या उसी इमेज बनाइए, उसको सेंटर में लिखना है मेन टॉपिक को हमारा। एंड देन उसके जो सब पॉइंट्स है, जैसे ये सब पॉइंट्स है, उसको हमें इससे मेन पॉइंट से कनेक्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर भी कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर भी कनेक्ट कर रहे हैं सब पॉइंट्स को। और सब पॉइंट्स के भी अगर कुछ और पॉइंट्स है, उसमें भी अगर ट्विग्स है या बहुत सारे और उसके अंदर ब्रांचेस हो रहे हैं, तो उसे और हमें कनेक्ट करना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड माइंड मैपिंग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन करो हमारा एक टॉपिक है या एक कंसेप्ट है जिसका नाम है कलर्स ऑफ फ्रूट्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। एक लेंथी आपके पास एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है colors of fruit. There are different colors of fruits are there. Some fruits are red in colors. Example, apple, strawberry, cherry. Some fruits are green in color. Grapes, kiwi, watermelon. ऐसा करके आपके पास लेंथी एक पैराग्राफ है, एक पेज है जिसमें लिखा हुआ है। तो क्या आप इतना इंटरेस्टेड होगे और क्या आपको याद करना इतना इजी होगा? नहीं। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम वो पैराग्राफ को, वो स्टांजा को, वो लाइंस को अगर हम इस तरह से हमारा जो टॉपिक है माइंड मैपिंग की तरह डायग्राम के थ्रू अगर हम एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स कलर, जो हमारा मेन टॉपिक है फ्रूट्स कलर, वो मेन टॉपिक को हमने सेंटर में लिखा। देन ग्रीन फ्रूट्स, तो ग्रीन फ्रूट्स को लिखते वक्त हमने ग्रीन लाइन से ड्रॉ किया ग्रीन फ्रूट्स। अब ग्रीन फ्रूट्स क्या क्या आते हैं? ग्रेप्स, कीवी, वाटरमेलन। देन ऑन द अदर हैंड रेड फ्रूट्स, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, चेरी। अब इसके थ्रू आपको होता क्या है? इसके थ्रू आप इजीली पढ़ पाओगे, टॉपिक को समझ पाओगे, एंड ये आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, आप भूलोगे भी नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट, यू कैन मेक माइंड मैपिंग। पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बनाते वक्त आपको किन बातों पर ध्यान देना है? सो देयर आर 5 मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो स्टार्ट विथ टर्न योर पेपर इनटू लैंडस्केप। मतलब आपको बनाते वक्त अपना पेपर इस तरह से रखना है, ऐसे नहीं बनाना है। अगर ऐसे आप बनाओगे तो आपको पेज छोटा पड़ेगा। तो टर्न योर पेपर इनटू लैंडस्केप। सेकेंड पॉइंट आता है टॉपिक और मेन आइडिया इन द सेंटर ऑफ द पेज। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग हियर, तो यहां मेरा वो टॉपिक और मेन आइडिया सेंटर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइड में हो रहा है, वरना आप आगे ब्रांचेस नहीं बना पाओगे। तो इन द सेंटर ऑफ द पेज। इसी तरह यूज एरो, आपको एरो का यूज करना है। किस लिए? टू शो लिंक बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, कि इसमें क्या लिंक्स है, आप एरो का यूज कर रहे हैं। स्टेप नंबर 4, अगर आप कलर्स यूज करना चाहे तो कलर्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक स्केच कलर्स एंड क्रेयॉन। जैसे मैंने अभी यहां पर मार्कर का यूज किया हूं ग्रीन फ्रूट्स बताने के लिए, तो ग्रीन कलर लिया हूं मैंने। एंड ग्रीन फ्रूट्स का भी, जैसे ग्रेप्स है, कीवी है, वाटरमेलन, इसको भी ग्रीन से डिनोट किया हूं। रेड फ्रूट्स को रेड मार्कर से किया हूं और उसके नेम्स भी रेड में लिखा हूं। लाइक दैट यू कैन डू इट। एंड लास्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मस्ट बी विजुअली अट्रैक्टिव। आप जो भी बना रहे हो वो अट्रैक्टिव रहे। ऐसा ना हो कि इतना मिक्स कर दे आप कि आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन किसका पार्ट है। तो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स you have to keep in mind while preparing mind mapping. माइंड मैपिंग के बेनिफिट्स यानी फायदे या इंपॉर्टेंस क्या क्या है? तो
तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट मैं 5 बेनिफिट्स को आपको बताऊंगा। नंबर 1, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप जितना माइंड मैप बनाओगे उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग वो टॉपिक को लेके, वो कंसेप्ट को लेके बढ़ेगी। सेकेंड, एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग। एक्टिव फॉर्म मतलब यहां पर आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, बनाते वक्त चीजों को समझ रहे हो, तो एक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग है। थर्ड, मेक लर्निंग इजियर। अब आप देख रहे हो उसको सिंपल कितना इजी है, तो लर्निंग इजियर हो जाती है। फोर्थ, हेल्प मेमोरी एंड रिटेंशन। आपको ये ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगा एज कंपेयर टू पैराग्राफ्स, या फिर आप वो बड़े बड़े पेजेस लिख रहे हो उससे बेटर आपको ज्यादा याद रहेगा। एंड लास्ट, प्रोवाइड मीनिंगफुल लर्निंग। इसके थ्रू आपको समझ में भी आएगा और ये एक मीनिंगफुल लर्निंग होगा। सो दीज आर द वेरियस बेनिफिट ऑफ माइंड मैपिंग। नाउ फाइनली द कंक्लूजन पार्ट। ये जो टॉपिक है माइंड मैपिंग, ये माइंड मैपिंग के वैसा कंक्लूजन हम बात करेंगे फाइनली क्या है। तो जो हमारा टॉपिक है या जो कंसेप्ट है हमारा, वो कितना भी बड़ा हो उसको हम सिंगल पेज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दिस इज द मेन बेनिफिट। और ऐसा नहीं है कि माइंड मैपिंग सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, नो, इट्स फॉर लाइक टीचर्स ऑल्सो, इवन फॉर एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो। तो ये सब यूज कर सकते हैं। इवन आप कोई मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप कोई कुछ भी अटेंड कर रहे हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, यू कैन राइट इट वेरी वेल। और ये आपको ज्यादा अंडरस्टैंड करवा पाएगा, इससे आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। सो आज से क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग बनाते वक्त आपको कौन से पॉइंट्स को रखना है दिमाग में, ध्यान में। तो आप सारे पॉइंट्स मत लिखिए, ओनली राइट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है कि कौन सी बात को हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो राइट इन द कमेंट सेक्शन आपको स्टेप नंबर 4 लिखना है क्या है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट, subscribe our channel, and thank you for watching this video. Take care. Goodbye.